अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो यूजुअली इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सेविंग करते हैं और पैसे को बचा के रखते हैं, और एक होते हैं जो सेविंग करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों माइंडसेट को स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन सा माइंडफुल ज़्यादा पावरफुल है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म मनी मेकिंग। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दोनों की कुछ चीज़ों पर कंपेरिजन्स कर लेते हैं। तो जैसा कि पॉइंट नंबर 1 है नो इंक्रीज इन मनी इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन मनी। जैसा कि देखें, बहुत सारे लोग हैं जो सेविंग्स भी नहीं करते, बट जो सेविंग्स करते हैं तो वो सेविंग्स किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो कहते हैं जी सिर्फ सेविंग करना ही आपको नहीं आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी भी आनी चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे। जो सेविंग्स करते हैं उनका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो ये होता है कि उनके पैसे बढ़ते नहीं हैं, जबकि जो सेविंग्स करके इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका जो सबसे प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि उनके पैसे टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं। वो रिस्क लेते हैं, छोटा रिस्क लेते हैं और कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें प्रॉफिट कमाते रहते हैं। यूजुअली अमीर लोग जो हैं वो भी पहले गरीब ही थे, पर उन्होंने पहले सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की। और हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं और उसको सेविंग ही किए चले जाते हैं, या फिर सेविंग करके उसको फजूल सी चीज़ों पे एक्सपेंड किए जाते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी ले ली, कोई मोटर बाइक ले लिया, कोई मेकअप का सामान ले लिया या घर की कोई चीज़ ले ली। इन चीज़ों पे फजूल सी चीज़ों पे स्पेंड किए जाते हैं जो हमें पैसा दे नहीं रही। ऑलरेडी वो हमारा पैसा ले रही हैं और आइंदा भी लेती रहेंगी। जिस तरह गाड़ी है वो उसको आप मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें आप पैसे देते रहते हैं। फ़र्ज़ किया बाइक है, कई जगह आपका लग गया तो ज़ाहिर सी बात है आप वो मेंटेनेंस मांगेगा, आपकी जेब से पैसे जाएंगे, वो आपको पैसे नहीं दे रहा। जबकि जो दूसरे रिच माइंडसेट के पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो चीज़ को पैसा देते हैं। फ़र्ज़ किया प्रॉपर्टी ले लिया, प्रॉपर्टी आज अगर उसने 1 लाख की लिया तो ज़ाहिर सी बात है उसको 2-3 साल बाद उसको प्रॉफिट देगी, 2-3 महीने बाद ही वो उसको प्रॉफिट दे के जाएगी। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख उसको प्रॉफिट दे के जाएगी। तो इसकी वजह से उनकी जो वेल्थ होती है वो बढ़ती रहती है। तो यूजुअली जो अमीर लोग होते हैं उनकी वेल्थ इस तरह से बढ़ती रहती है क्योंकि उनकी वेल्थ एसेट्स में पड़ी होती है, और जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी लायबिलिटीज़ को अपनी वेल्थ बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो कर्जों में डूबे रहते हैं। दूसरा स्टेप आता है इन्फ्लेशन वर्सेस प्रॉफिट। अब जैसा कि आपको पता ही, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की तो आपको वहाँ से प्रॉफिट ही आना है। ठीक है, थोड़ा रिस्क होता है आप, लेकिन आप कैलकुलेटर रिस्क लें और उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो। थोड़ा बहुत रिस्क तो हर जगह लेना पड़ता है, बट आपको वहाँ से प्रॉफिट ही आना है। बट दूसरी जगह जो सेविंग होती है वो आपकी इन्फ्लेशन की वजह से डिक्रीज होती जाती है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो देखें, इन्फ्लेशन हर साल महंगाई को कहते हैं, ठीक है, मतलब महंगाई की शरह के फीसद से बढ़ रही है। तो हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर आपके पास 1000 रुपये होते 1990 में या 1980 में, तो वो आपके पास बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे, इतनी अहमियत रखते थे जितनी आज 1 लाख रुपया अहमियत रखते हैं या 2 लाख रुपये अहमियत रखते हैं। लेकिन आज अगर आपके पास 1000 रुपये हों तो क्या आपके पास वो अहमियत रखते हैं? इस सवाल का जवाब आप अपने ज़हन में सोचें और नीचे कमेंट में जवाब दें। 1000 रुपया तो आजकल हर किसी बच्चे के हाथ में पकड़ा होता है और वो उसको ऐसे समझ होता है यार ये भी कम है। तो अब आप खुद सोचें कि अगर आपने सेविंग पुरानी करके रखी हो 20 साल 30 साल से, आप अगर पैसा जोड़ रहे हैं तो वो पैसा आपका कम ही हो रहा है, ठीक है, वो बढ़ नहीं रहा, आपका पैसा कम ही हो रहा है। जोड़ने से पैसे कम होते हैं ना कि बढ़ते हैं। और रिच पीपल इस चीज़ को समझते हैं जबकि पुअर पीपल नहीं समझते। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है नो बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जो सेविंग्स वाले होते हैं उनका पैसा डाउन से डाउन होते जा रहा है, डी वैल्यू होते जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, और उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते। लेकिन जो सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। फ़र्ज़ किया आज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, 1 लाख रुपए की आपने खरीदी, 5 साल बाद 6 साल बाद आपने उसको बेचा, वो 10 लाख रुपए की बिकेगी, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। आपका पैसा डी वैल्यू नहीं हो रहा बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है, और वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। यूजुअली इसीलिए जो है ना, जो अमीर लोग होते हैं वो सेविंग्स करके एसेट्स में जो है ना इन्वेस्ट करते हैं और वो उनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट जो है, जो आपको समझाने के लिए सबसे इजी होगा, कि जो आपकी सेविंग होती है उसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं होता, लेकिन जो आप सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आप फ्यूचर के मिलियनेयर भी हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग अगर आप देख लें, बहुत सारे लोगों की आप एग्जांपल ले लें तो उन्होंने इसी तरह ही किया। जिस तरह वॉरेन बफेट देख लें, उन्होंने वो छोटा सा बच्चा था, उन्होंने कुछ डॉलर से, चंद डॉलर से स्टार्ट किया और आज वो बिलियनेयर और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पास हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी नॉलेजफुल वीडियोस पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इसके बारे में कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं नीचे कमेंट में। और अगर आपने इसके बारे में कुछ चीज़ मुझे बतानी है, मुझे गाइड करना है, तो ज़ाहिर सी बात है अपने इंसान को अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में कर लें। और अगर आपने और कोई ऑनलाइन अर्निंग्स करनी है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ देख सकते हैं।
बोर्डजी के बारे में, फोर्सेज के बारे में। वैसे अगर आप मेरी राय लें तो आजकल जो है बनास, आपको पता है बनास बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तानियों करते थे अब $20 बिलियन। मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा लगा है, बट कम से कम $20 बिलियन क्रिप्टो करेंसी मिलेगा वो। तो आप बनास को ज्वाइन करें तो उसके ऊपर बोट ट्रेडिंग करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले से वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं और लिंक लेके अकाउंट बना सकते हैं। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है, इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक डाल दूंगा, वो भी ले लें और वहाँ से नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको उस बारे में गाइड करके आपको उससे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे हम। इंशाल्लाह आपका साथ देंगे सारा। मेरे लिए दुआएं करें, हमारी पूरी टीम के लिए दुआएं करें और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए। और नीचे ना बजने वाली घंटी को भी चांटा मार के लाल कर दें।